देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, उसके बाद विष्णु और शिव पीपल और बड़ रूप वाले हो गए। पीपल शनिवार को छोड़कर अन्य दिनों में छूने योग्य नहीं है। 34वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वां अध्याय पीपल वृक्ष की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया यह बताइए कि पीपल का वृक्ष ना छूने योग्य क्यों हुआ और शनिवार को छूने योग्य क्यों कर हुआ। समुद्र का मंथन, सूत जी बोले, समुद्र का मंथन करने पर देवताओं को जो रत्न मिले उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु को दे दी। जब विष्णु लक्ष्मी को पत्नी रूप में अंगीकार करने लगे तो लक्ष्मी ने चक्रधारी विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, अभी मेरी बड़ी बहन अविवाहित है, उससे पहले मुझ छोटी को आप पत्नी ना बनो। हे मधुसूदन, पहले मेरी बहन अलक्ष्मी का विवाह कराइए, तब मुझे पत्नी भाव से ले चलिए। यह सनातन धर्म का तकाजा है। लक्ष्मी की बात सुनकर संसार को प्रिय लगने वाले विष्णु भगवान ने प्रसिद्ध तपस्वी उद्यालक मुनि से अनुरोध करके उन्हें अलक्ष्मी सौंप दी। अलक्ष्मी का मुंह बहुत बड़ा था, सफेद दांत थे, जीर्ण शरीर था, फटी सी काली काली आंखें थी, शरीर कांतिहीन था और बड़ी बलवती थी। विष्णु की बात मान उसे स्वीकार करके उद्यालक मुनि उसे अपने आश्रम में ले आए, जहाँ वेद ध्वनि हो रही थी। हवन के धुएं से सुगंधित और वेद पाठ के शब्दों से युक्त आश्रम को देखकर वह दुखी हो गई। तो उसने कहा, वेद ध्वनि से युक्त यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। महाराज, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे और कहीं ले चलिए। उद्यालक ने कहा, हे प्रिय, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मुझे बताओ कि कहाँ रहना चाहोगी। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद पाठ, अभ्यागतों की पूजा एवं यज्ञ दान आदि होते हैं, वहां पर मैं नहीं रहती। जहाँ पर स्त्री पूर्वक प्रेम पूर्वक रहते हैं और जहाँ देवताओं की पूजा होती है, वहां मैं नहीं रहती। जहाँ उद्यम करने वाले, नीति को जानने वाले, मीठी वाणी बोलने वाले और गुरुओं की पूजा करने वाले रहते हैं, वहां मैं नहीं रहती। जिस घर में रात दिन पति पत्नी में कलह होता है और अतिथि सत्कार नहीं होता है, उस स्थान से मुझे अधिक प्यार होता है। जहाँ वृद्धों और सज्जनों का अपमान और कर्कश वाणी का प्रयोग होता है, वहां मैं सदा रहती हूँ। जहाँ लोग बुरा आचरण करते हैं, पराया धन हड़प लेते हैं, पराई स्त्रियों से संभोग करते हैं, उस स्थान से मैं प्यार करती हूँ। जहाँ सदा गोवध, मदिरापान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान से मैं प्रेम करती हूँ। इस प्रकार अलक्ष्मी की बात सुनकर उद्यालक का मुंह मलिन हो गया और उन्होंने अलक्ष्मी से कहा, हे अलक्ष्मी, जब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान देखकर लौटूं, तब तक तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहो। इस प्रकार उसको बिठाकर उद्यालक मुनि चले गए। अलक्ष्मी बहुत देर तक उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही, पर जब मुनि को लौटते नहीं देखा तो स्वयं पति द्वारा त्यागी हुई जानकर शोक करती हुई रोने लगी। उसका रोना वैकुंठ भवन में लक्ष्मी ने सुना। तब लक्ष्मी ने परेशान होकर विष्णु से प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन अपने पति द्वारा त्याग देने से दुखी है। अतः हे दया सागर, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो उसे धीरज बंधाने के लिए जाइए। इसके बाद कृपा सागर विष्णु लक्ष्मी के साथ वहां गए। अलक्ष्मी को धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा, हे अलक्ष्मी, तुम पीपल की जड़ में निवास करती हुई सदा स्थित रहो। यह वृक्ष निश्चय ही मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुम्हारे रहने के लिए यह स्थान दिया है। प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके यहाँ तुम्हारी ये छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी और स्त्रियां अनेक प्रकार की भेंट देकर सदा तुम्हारा पूजन करेंगी। पुष्प धूप आदि से जो तुम्हारा पूजन करेंगे, उन पर लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेगी। सूत जी ने ऋषियों से कहा, कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद मैंने आप लोगों को सुनाया। अब कुछ और पूछना हो तो बताइए, मैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरह सुनाऊंगा। सूत जी की बात सुनकर मुनि लोग मुस्कुराने लगे। उन्होंने आपस में भी कोई बात नहीं की, चुपचाप बैठे रहे। फिर सब के सब शांत मन से बद्री वन के दर्शन के लिए चल पड़े। सूत जी भक्तों को प्रेरणा देते हुए कहने लगे, या इदम श्रीयु यादवापि या श्राव श्राव येदवा
नरोत्तमान सर्ववापे प्रमुचेत विष्णु सायुज्य मापनुयात। जो प्राणी ये कथा सुनेगा या सज्जनों को सुनाएगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह भगवान विष्णु में लय हो जाएगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म। कार्तिक मास महात्म समाप्त हुआ। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसा महारानी की जय। हाँ डब्बू दीदी को बोलो भैया। हाँ डब्बू जी। दीदी है मीटिंग में। हाँ जी। तुलसी महारानी नमो नमो, तु ब्रह्मा जी दी जाइए नमो नमो, ठाकुर मन भाइये नमो नमो, बैकुंठ तेरा डेरा नमो नमो, ठाकुर जी दा वेड़ा नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। डब्बू दीदी थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है दीदी। इस तुलसी ने बड़ा तप कीना, शाल राम जी नु बस कर लीना, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। किधरों आईया गोपियां ते किधरों आए गांधी, सीता जी दी खबर ले आए हनुमान, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। मथुरा आईया गोपियां ते गोकुलाए गान जी, सीता जी दी खबर ले आए हनुमान, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। गिरिये चुवारा मैया किशमिश मेवा, गिरिये चुवारा मैया किशमिश मेवा, रुच रुच भोग लगाए मेरी मैया, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी दी आरती गावे, जो कोई तुलसी दी आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी नु स्नान करावे, जो कोई तुलसी नु स्नान करावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे, तुलसी महारानी डब्बू दीदी फिर आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में आओ। शालिग्राम सुनो जी मेरी बेनती, सुनो जी मेरी बेनती, मैं ये दरदान दया कर पाऊं, प्रातः समय उठ मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं, चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरुण वरुण के पुष्प चढ़ाऊं, तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, घंटा शंख मृदंग बजाऊं, चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित वैकुंठ सिधारूं, जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। नीलो आप कंप्लीट कर सकते हो तो करो। के द्वारे जान न पाऊं, माधो दास की बेनती यही है, हरिदासन की दास कहाऊं, शालिग्राम जी सुनो जी मेरी बेनती, सुनो जी मेरी बेनती, मैं ये वरदान दया कर पाऊं, ये वरदान दया कर पाऊं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राकेश भैया पाठ शुरू कराएं क्या भागवत जी का? भागवत जी का पाठ शुरू कराओ ना कीर्ति जी। हाँ, मैंने कहा राकेश भैया आए उनसे पूछते हैं। पता नहीं, सामने नहीं है, आप देखो शुरू करा दो। जिसके पास बुक है वो हैंड रेस करते जाए। पढ़ो तनु जी। तारा जी आप पढ़ो, आपके पास भी है ना बुक? है ना तारा जी आपके पास? हाँ जी, है जी। हाँ, प्रथम स्कंद में पहला अध्याय शुरू करेंगे। आज से हमारा महात्म खत्म होके हम मतलब स्कंद शुरू कर रहे हैं। 12 स्कंदों की है अपनी हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रथम जी। स्कंद का पहला अध्याय। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। यो लीला से संलग्नो गतो लोलो अपि लोलताम तम लीला वपुषम बालम वंदे लीलार्थ सिद्धये। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय। श्री सूत जी से सौनकादिक ऋषियों का प्रश्न मंगलाचरण। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी क्या है जी, बस ये मिट सा रहा है मेरा शब्द। सद्रूप है जी, सद्रूप। सद्रूप सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों में पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, पर तंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत सौपन सुषुप्त रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांत अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। रस के मर्मज्ञ भक्त जन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कथा प्रारंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया
और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप है। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान ने सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुग जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलियुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से है, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी है। अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल कर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही है कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी जी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है जो पराक्रम भी प्रकट किया है, जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है।
यह कलियुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बतलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे ओम पढ़ना है? नमः। नहीं, अब सुलोचना दी आपके पास बुक है ना? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आप पढ़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये वचन सुनकर प्रेम हर्ष रोम हर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय को के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार
मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की उपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ याग आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी और तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और लोचना जी, अगर वो लंबा है अध्याय तो आप बीच में कहीं भी छोड़ सकते हो। बस खत्म होने वाला ही है। ठीक है जी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं।
वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री रेवा कृष्ण। दीदी, हाँ बोलो वो नीलू प्लीज। वो ना क्या कहते हैं, मूंगा भाई साहब की ना मौसी जी की डेथ हो गई है, तो वो थोड़ा सा कह रहे हैं खुद ही संभाल लो आप लोग। ठीक है। हाँ, तो रेवा दीदी को दे दो, टाइम चेक कर लेना, क्योंकि उसके बाद तो कुछ हाँ और है नहीं ऐसा। नहीं, हनुमान रेवा चालीसा दीदी भी पर हो गया 25th लाइन तक पढ़ना है आपने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूर्य कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महातत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंख और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, नंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ
स्वयंभू मनवंतरों की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से नवीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त पोष्टियों का दोहन किया था। इससे ये अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति व वस्पत मुनों की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नारसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार बामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग हुई थी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्हें पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 77वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अर्जुन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनक आदि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सप्तम निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अर्थात कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतार ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की ये कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिन्ह में भगवान का जो ये स्थूल जगदाकार रूप है, ये उनकी माया के महतत्व आदि गुणों से भगवान ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और घूसरपना धूल में होता है, परंतु अलग बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और घूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने में सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर आत्मा का आरोप
या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त एक सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परम आनंद में हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय उन्हें कभी लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नाट्य के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को बुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अति अनंत है, उनकी कोई थार नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव व अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। रेवा दीदी, जहाँ संभव हो विश्राम दे दीजिए। भगवान खत्म होने थोड़ा सा ही बाकी है। भगवान वेद व्यास ने ये वेदों के समान भगवान चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए आत्म ज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए ये पुराण सूर्य रूपी इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, अब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे हैं। तब मैं भी वहां बैठा था। अब वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कीर्ति जी, आप ले लो 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, उसके बाद आरती करवा दीजिए। कीर्ति जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कीर्ति जी आरती कौन से करवा रहे हैं? हनुमान जी की करनी है ना अभी? आरती करनी है। हाँ तो मृदुला जी ने हैंड रेज किया तो उनसे करवा लो जी। और प्रार्थना के वाक्य फिर देख लेना। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाकी निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुतिवार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उच्चारे। कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करती अंजना माई। आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसु बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो हनुमान बाबा की जय, गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और कौन से एडमिन जुड़े हुए हैं कीर्ति जी? पता नहीं है मुझको। चलो आप प्रार्थना के वाक्य ले आप लो। और मैं ही हैं बस। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ में आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ में आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब प्रकार से सब पर बरसाए रखें। प्रभु की मंगल में कृपा सदा सब प्रकार से सब पर बरसती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव, बांके बिहारी लाल की जय, राधा जो सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय। सबके हृदय में बैठे परम पिता परमात्मा को मेरा हृदय से नमन। सबको सूचित किया जाता है कि भैया की मौसी जी का निधन हो गया है, बड़े थे वो, लेकिन न सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपनी अपनी जो हनुमान चालीसा की सेवाएं हैं वो लिखवा दीजिए। मेरी 56 लिख लो। मृदुला जी, अच्छा जी। 56 मेरी 11 लिख लो। मेरे 11 लिख लो। सीधर 70। एक सेकंड जी, सीधर जी की 11। मेरी 11। मीनाक्षी जी? हाँ जी 11 जी ठीक है। मेरी 60 लिख लो। 60? हाँ जी। विमल मेरी 165। शैली जी? हाँ जी। 165। विमल जी कितने बोले? 7 मेरे 36। 36 किसने बोला? आशा बब्बर। आशा जी, आशा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। और कोई नोट कराना चाहता है? नहीं तो मूंगा जी के या
मेरे को भेज सकते हैं आप डायरेक्ट। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय जय श्री श्री कृष्ण।